हाय हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों को कैन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी उम्मीद होगी कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, आज की जो क्लास है मैथ क्लास 10th 1.2, ठीक है, यानी हम पहले लेसन का दूसरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गौर से आप लोग देखिए। क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो गौर से समझिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमें क्या करना, लिखा है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे खंड करना है कि जिससे हमने खंड किया उसका खंड न हो सके। समझ में आया? ऐसा खंड जिससे हमने काटा, जिससे हमने उसका गुणनखंड किया, ठीक है, वह पुनः क्या हो सके, खंडित न हो सके। ऐसे गुणनखंड हमको लगाना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहले सवाल को कैसे लगाते, इसको कैसे लगाते हम आपको आइडिया बता रहे हैं। आप लोग इसके पूरे चैप्टर को अपने से हल करेंगे। आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, 1 या 40 बोलो तो 140 बोलो तो 140 कितना होगा? बहुत अच्छा आती है इंग्लिश ना, थोड़ा बहुत आती है, अच्छी आती है। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसको पहले हम डिवाइड करेंगे। बताइए कितने से डिवाइड हो सकता है? 2 से। बहुत खूब, 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 35 माने 35, फिर 5 से डिवाइड होगा। ओके, 5 से डिवाइड करें तो कितना आया आपका? 7 आया, फिर 7 से डिवाइड कर दिया तो बोले तो 1 आया। कितना आया? 1। अब देखो पूछ रहा है इसका गुणनखंड, तो आपको कौन सा गुणनखंड बताना है? अभाज्य गुणनखंड। समझे? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको आप क्या करोगे, ऐसे लिख देंगे 140 बराबर। देखो ये चीज है, देखो 1 जो होता है ना सबके गुणनखंड में होता है, टेंशन नहीं। 1 जो होता है सबके गुणनखंड में होता है। क्लियर है? चलो 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 2 हो गया। 1 × 2 × 2 इंटू क्या, 5 × 7। यह आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि इसका पुनः भाज्य नहीं हो सकता। ऐसी इसी प्रकार से हमको क्या करना है, सबका गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए आइए हम इसको छोड़ देते हैं, इसको लगाते हैं क्योंकि छोटा चीज है, इसी तरह हल हो जाएगा। चलो इस वाले सवाल को हम हल करते हैं। ओके, यह जो सवाल है सेम इसी तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है, कट जाएगा। इसको हल करते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल है। आइए देखिए कितना है, 38 25 को हम क्या करें, ध्यान दें, 38 25 को हम क्या करेंगे, खंडित करेंगे। दूसरा सवाल हम लगा रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा है? दूसरा है कि तीसरा है? ओहो, तीसरा सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल। अब ये हमको ये देखना है कि ये किस संख्या से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, देखो जिसके लास्ट में, गौर समझो, हम विभाजिता का नियम समझेंगे, किसको किससे विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, विभाजिता, कैसे किसको विभाजित किया जा सकता है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक है, गौर से समझे। अंकों को जोड़ने पर, ये जो अंक है इन्हें जोड़ने पर अगर वह 3 से विभाजित होने वाली संख्या आती है तो मतलब यह संख्या आपकी पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। चलिए देखिए कितना कितना लिखा है, ध्यान से, 3 8 2 5, यही है ना। इसको ऐड करिए, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी बोलिए। टोटल कितना आएगा? 18। टोटल 18 है जोड़ने पर। देखिए 3 2 5 5 10 8 18, यानी कि ये टोटल कितना है, 18। बताइए क्या यह 18 3 से विभाजित हो सकती है? 3 से कट सकता है, मतलब यह भी 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से इसको काटिए। ओके, 3 कम 3 बचा, कुछ है बचा नहीं, 3 दूना 6 बचा 2 22, 3 7 21 बचा 1 15, 3 5 15। फिर देखो, फिर इसको भी जोड़िए, 2 1 3 7 3 10 10 5 15 हो गया। फिर ये 3 से कटेगा, फिर 3 से डिवाइड करो। ठीक है, 3 चौक को 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए क्या यह 3 से कट सकता है? 4 2 6 5 11, 3 से कटेगा क्या? नहीं। अब आगे देखेंगे दूसरा विभाजिता का नियम। यह 3 से विभाजिता का नियम नंबर 1, 3 से विभाजित होने वाली संख्या ऐसे हो गई। 5 से विभाजित होने वाला देखो कौन होगा, ध्यान समझिएगा, जिसके अंत में 0 और 5 होगा। किसी भी संख्या के अंत में
0 और 5 होगा तो वह संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी। आंख मूंद कर बिना सोचे बिना समझे क्या करेंगे? इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 पाँचे बोलो कितना? 8 ओके, फिर बचा आपका 2, तो ये कितना हो गया? तो 5 पाँचे, फिर लास्ट में कितना आया? फिर 5 से काटेंगे। आपको बताया कि जिसके लास्ट में क्या है 0 और 5 आ जाए वह संख्या किससे कटेगी जी? 5 से। ओके, तो ये भी 5 से कटेगा। कितना? 5 एक कम, बचा कितना? 3, 5 7 35। अभी बोलो 17 से डिवाइड होगा, क्योंकि 17 किसी संख्या से डिवाइड होने वाला नहीं होता, इसलिए 17 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब इसका गुणनखंड आप कैसे लिखोगे? ये चीज़ हो गई, इसको हटाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे जो भी सवाल आएगा हम विभेदक में हमको समझाते जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये चीज़ को अब देखेंगे। इसका गुणनखंड क्या होगा? 8 3 8 2 5 का गुणनखंड क्या करेंगे? देखो 1 हमेशा लिखेंगे, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे संख्या वही आएगी, टेंशन नहीं। तो 1 इंटू क्या 3 इंटू क्या 3 इंटू क्या 5 इंटू क्या 5 इंटू क्या कितना लिखेंगे? 17। यानी 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 जी। कहाँ 7 बोला था? कितना आएगा? 17। देख रहे हो 7 बोल रहा है यार। पढ़ा नहीं आता है कि गिनती नहीं आती? गिनती नहीं आती, पढ़वा का बड़े मार खाएगा, इतने मार खाएगा दिमाग से। चलो ये समझ में आ गया। ऐसे जो भी सवाल होगा आप आसानी से लगा सकते हो। क्या इसमें से और कोई सवाल देखा जाए? कौन वाला सवाल बताएं? बोलो। ये वाला? चलिए इसको देखते हैं। बाकी इस तरीके से सवाल आप लगा लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से जल्दी। चलो आ जाओ। आइए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। ध्यान दीजिए, 5005 इसको डिवाइड करेंगे। देखिए हमने कहा क्या, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 आ जाए तो वह 5 से कटेगा। और देखें पहले छोटी संख्या देखते हैं, क्या जोड़ने पर 3 से विभाजित होने वाली संख्या आ रही है? 5 5 कितना होता है? 10। बताइए 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो मतलब 3 से नहीं काटेंगे। और 2 से वह संख्या कटेगी। 2 से कौन संख्या कटेगी? समझे, 2 से वह संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में 2 हो, जिसके अंत में 4 हो, जिसके अंत में 6 हो, जिसके अंत में 8 हो, वह संख्या कटेगी 2 से। अर्थात यह 2 से भी नहीं कटने वाली है। जो 2 से नहीं कटेगी मतलब ये 4 से भी नहीं कटेगी। ओके, अब सीधे क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 1 0 0 1। ओके, अब बोलो कि इस संख्या से कट सकती है? कितने से कट सकती है? 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या आएगा? 1। बचा आपका कितना जी? 3 7 चौक को बोलो जी 28। बचा इतना 2 हो गया 21 7 तरीके। ओके, अब ये देखिए 3 से कट सकती है का? 4 1 5 3 8 नहीं कटेगा। तो अब कितने से बोलो? 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। किस चीज से कटेगी यार? ओके, बहुत अच्छे। यह संख्या आपको डिवाइड होगी किससे? तो कितनी बार जाएगा? ध्यान दीजिए, 1 बार गया, 3 बार गया, 1 बार गया और 3 बार गया। अब देखो यह जो आपकी संख्या 13 आई है, क्या किसी संख्या से कट सकता है? 13 किसी से विभाजित नहीं होगा, 13 खुद से कटेगा। और जो संख्या खुद से कटती है इसको मार के टकला फोड़ेंगे, टकला फोड़ेंगे मार के। शांति से बैठो। क्लास में क्या कहते हैं उसको? उत्पात मचाएगा तो मार के भगा देंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, शांति से देखो, गौर से देखो। यहाँ देखो ये क्या हो गया आपका? ये 13 है। बताए 13 किस चीज से कटेगा? बहुत अच्छे, ये 13 से 13 डिवाइड 1 आया। अब इसका गुणनखंड क्या लिखेंगे? 5005 इजकल टू, इसका क्या लिखेंगे? पहले 1। देखो कोई भी संख्या होगा पहले 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड हर चीज होती है। 1 इंटू क्या? 5 इंटू 7 इंटू क्या 11 इंटू क्या 13। मतलब ध्यान दीजिएगा, यह संख्या 1 से विभाजित होगी। 5 7 11 और 13 पूरा अगर गुणाकार करें तो इतना आता है। तो इस तरीके से आपको इस सभी सवालों को लगाना है। एक सवाल आपको हम होमवर्क के थ्रू छोड़ते हैं। इस सवाल को आप होमवर्क के रूप में, इसका जवाब हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, आइए देखते हैं अगले सवाल को। ध्यान से देखिए,
लिखा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या सवाल है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओके, ध्यान से अगला, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, सवाल आपका है 26 इंटू क्या 91, मतलब क्या 26 और 91, इसी के हिसाब से लगाना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम एचसीएफ और एलसीएम को देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या? दोनों का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, दोनों का फैक्टर कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा जी, 26 और 91 दोनों का फैक्टर ऐसे निकाले। ठीक है, 26 का फैक्टर किया जाए और 91 का, दोनों के एक साथ लेके चला जाए। आइए, 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? तो ये हो जाएगा। फिर ये बताइए किससे डिवाइड होगा? खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको देखते हैं। ये देखिए, देखो ध्यान से, हमें ये समझना है कि क्या ये 3 से कट सकता है? नहीं, क्योंकि 9 1 10 होगा। 10 जो है वो 3 से विभाजित होने वाला नहीं है, अर्थात ये 3 से कटने वाली संख्या नहीं है। ओके, चलो अब ध्यान दो, ये 7 से कटेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 1 कम, बचा बताइए 2, तो 7 3 के, फिर ये कितने से डिवाइड? 13 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गई बात? अब हम एचसीएफ के लिए देखते हैं क्या है। एचसीएफ की फार्मूला क्या होता है? जो दोनों में कॉमन मिलेगा। ठीक है, क्या? जो दोनों में, यानी कि इन दोनों में जो हमें कॉमन मिलेगा वही इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिला है? देखो, इसमें 2 है, इसमें 7 है, 2 इसमें है क्या? नहीं। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है कि नहीं है? तो वह आपका क्या हो गया? एचसीएफ। जो दोनों में या तीनों में या चारों में जितने भी संख्याएं रहेगी उस सब में जो जो कॉमन मिलेगा, दोनों तीनों चारों जितने भी है, वो आपका क्या होगा? एचसीएफ। और जो नहीं, जो मिला है, देखो एलसीएम कौन होगा? समझिएगा, जो मिला है वह, और जो नहीं मिला है उसका गुणनफल हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। क्लियर है? देखो, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। गुणे, गौर से समझो, दोनों में कॉमन क्या मिला? 13। गुणे देखो, यहाँ 2 मिला, गुणे क्या है? 7। तो टोटल एलसीएम कितना हो गया इसका? गुणा करिए, 7 दूना 14, तो 14 गुणे 13 कितना होता है? जल्दी बताओ। 182 कितना होता है? गुणा भाग करना सीखो, गुणा पहले सीखो। गणित का मतलब क्या होता है? गुणा आना चाहिए। ठीक है, इसका गुणा आना चाहिए स्पष्ट रूप से। ठीक है, गुणा कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, एलसीएम आपका कितना आया? 182। एचसीएफ कितना आया? 13। अब हमको इस संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम पर रख के देखना है। अब देखो, ध्यान से समझो, मान लो 2 संख्या का गुणनफल बोल रहा है ना, ध्यान दे इधर। हेलो, अभी फ्राई करूँगा इधर देखो, गौर से, बात नहीं, बात करोगे तो समझ लो दिक्कत होगी। इधर देखिए आप, क्या होगा? गौर से समझो। एचसीएफ, पहले हम क्या लिखेंगे? 2 संख्याओं गुणनफल, मतलब पहली संख्या ए, हाँ, दूसरी संख्या कौन? दूसरी संख्या कौन? हो गया। आइए चलिए ध्यान दीजिए, लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल। गौर से देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ए गुणे बी, मतलब ए क्या है? पहली संख्या, और बी क्या है? दूसरी संख्या। इजकल टू, बोलकर एचसीएफ एंड एलसीएम। ध्यान दो, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो, एचसीएफ इंटू क्या? एलसीएम। ध्यान से इधर देखो, अभी मैं फेंक दूंगा उठा के बाहर, बता दो। एकदम चिंपैजी है का नहीं है, कहने की बात नहीं समझती है। देखो ध्यान से, देखो ये क्या? इधर इधर परेशान कर रहा है। ए क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या? एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्लियर है ना? पहली संख्या हमारी क्या है सवाल में? लिखिए। दूसरी संख्या क्या है? सुनो, बराबर क्या है? एचसीएफ हमारा कितना आया? गुणे एलसीएम कितना आया? 182।
इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। दोनों का गुणा करके जल्दी बताइए आप लोग कितना हो सकता है, फटाक से बोलो। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी कॉपी पे गुणा करो, फटाफट गुणा करके मुझे जवाब बताओ, तुरंत बताओ, एकदम तुरंत गुणा करके इसका जवाब दीजिएगा। और यह एक दूसरे के बराबर होगा। सुनो, अगर ये एक दूसरे के बराबर आता है इसका मतलब क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF एंड LCM होगा। ओके, ठीक है। सुनो, ऐसा होगा। अगर गुणा करने पे बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि यह सवाल आपका गलत है। ओके, अगला सवाल, चलो ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल देखिए क्या है, 510 और 92, इसको भी उसी तरह डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 510 और क्या 92, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी जैसे इसके पहले किए थे उसमें मिला क्या, इसमें भी 2 है, दोनों कॉमन है, तो ये बात खत्म हो गई। अब जो मिलेगा उसे भी और जो नहीं मिलेगा उसे भी, तो देखिए इसमें फिर 2 है, गुणे 2 लिखिए। फिर क्या इसमें 3 है तो गुणे 3 लिखिए, ठीक है। फिर गुणे 5 है तो गुणे 5 लिखिए। फिर कितना गुणे 17 है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, गुणे 17 लिखेंगे, गुणे 23 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसको भी गुणे कर लेंगे क्योंकि इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है HCF इंटू LCM इजकल टू क्या प्रूफ करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या आपकी यहाँ पर क्या है, पहली संख्या आपका क्या है 510 गुणे दूसरी संख्या क्या है 92। समझ में आया क्या। इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है, सभी संख्याओं का गुणा करिएगा, फिर उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा और 510 का 92 में गुणा कर दीजिएगा। समझ में आया। और अगर इधर का गुणनफल और इधर का गुणनफल, दोनों गुणनफल क्या हो आपस में अगर बराबर आता है तो क्या होगा, यह संख्या या यह जो सवाल है वह सत्य है। यदि बराबर नहीं आता तो सवाल सत्य नहीं है। यह हमको आप लोग कमेंट में बताएंगे कि यह आपका जो सवाल है वो सत्य है या असत्य है। क्लियर हुआ। चलो बात नहीं, सुनो अगला सवाल क्या है, तीसरा क्या है 336। ध्यान देखो तीसरा सवाल 336 और 54, तो ये सही ना आएगा, शांत रहो, इधर देखो 336 और क्या आपका 54। गौर से देखो, इसको भी उसी तरह डिवाइड करेंगे जैसे इन दोनों सवाल का किए, ठीक। देखिए क्या ये ध्यान से देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। पहली बात तो ये 6 है लास्ट में, और हमने बताया कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वह संख्या किससे कट सकती है, 2 से। तो यह संख्या 2 से कटेगी। 2 एक कम 2 बचा 1 हो गया 13, 2 छक्का 12, 1 बचा 2 8 16। फिर देखो 8 आ गया तो फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 8 और 4, फिर 4 आया 2 से काट दीजिए, 4 और 2 फिर 2 आ गया ना, फिर 2 से काटेंगे क्या 2 1 आया। बोलिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, जोड़ने पर देखो 3 आ रहा है, 3 से कटेगा मतलब 3 से कटेगा। 7 आ गया, 7 से 7 डिवाइड हो गया। क्लियर हो गई। इसको देखो अब ये 2 से कटेगा 2 आएगा 7 आएगा, ये 7 2 कितना होता है 9, अर्थात यह किससे कटेगा 3 से। कितनी बार जाएगा 9 बार, फिर 3 से कटेगा 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, हमको प्रूफ करना है क्या, HCF इंटू LCM, HCF इंटू क्या LCM इजिकल टू A इंटू क्या B, है ना। ध्यान से को HCF इंटू क्या LCM इजिकल टू A इंटू B, इसी को हमें प्रूफ करके दिखाना है। समझ में आया। अब आओ ध्यान से देखो, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही आपका HCF होगा। मतलब ऐसी संख्या लिया जाएगा जिससे यह भी कट जाए पूरा पूरा और यह भी पूरा पूरा कट जाए, वही इसका क्या होगा HCF होगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप लोगों को पुनः कहीं या किसी भी चैनल या किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 1.2 का पूरा सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिलेगा। ध्यान से समझो। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें 2 कॉमन मिल रहा है क्या, बोलो हाँ, तो 2 लिखिए इनटू, गौर से समझो। इसमें और देखिए यहाँ 3 है, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है,
तो इसमें हो गया 3। और कुछ इसमें है जो इसमें कॉमन है? नहीं है, टेंशन खत्म। इनटू ये वाला मैटर देखा जाए एलसीएम को। अब देखो इसमें जो मिलेगा वह भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा वह भी। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बातें नहीं, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 लिख लिए, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ देखिए इसमें एक ही 2 है, इसमें 1 2 3 2 है ना। एक तो लिखा गया, 3 2 है तो इसको भी लिखो, क्लियर हो गया। 3 है ना, 3 लिखो, ठीक है। अब देखो इसमें 1 3 है, जिसको हम क्या करेंगे, 1 3 को लिख लेंगे, हो गया। इसमें 1 3 लिखा गया, 2 3 और है ना, तो 1 और 2 हो गया। फिर इसमें एक 7 दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक है। बराबर, ध्यान देना, एक संख्या कितनी है, 336, दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 54, क्लियर हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा कर लीजिएगा, इस पूरे का गुणा कर लीजिएगा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करिएगा, जो मान आएगा इधर वाले का इधर मान लिखिएगा, यहाँ वाला ये चीज़, और इस a × b का यहाँ वाला। अगर दोनों का मान बराबर आया, इसका मतलब क्या है, आपका प्रूफ हो गया, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF एंड LCM, क्लियर है, ठीक है। समझ में आया ना, जो भी आएगा उसको आप कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका क्या हो गया, दूसरा सवाल भी पूरी तरह से लग गया। चलो प्रश्न नंबर 3 को देखिए, ध्यान से देखो। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF मतलब मौस और LCM मतलब लस ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा, गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अभाज्य मतलब ऐसा उसका खंडन करो कि पुनः उसका खंडन ना हो सके। आ गया समझ में। आइए देखिए, पहले पकड़ते हैं किसको, 12 को। 12 का खंडन कीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 को काटो, देखो पहले 1 से, किसी भी संख्या को पहले 1 से डिवाइड करो, हो जाएगा। जैसे इसके पहले हम काट रहे थे उसी तरह इसको काटना है, इस तरीके से। 12 हो गया, ऐसे डिवाइड कर देना, 2 से 6 आ गया, 2 से 3 आ गया, 3 से 1 आ गया, ऐसे पूरा डिवाइड कर लेना, ठीक है। सभी सवाल को ऐसा ही डिवाइड कर लेना है, ध्यान देना। 1 × 2 × 3, सॉरी 2 × क्या हो जाएगा, 3, तो 2 दूना 4 तिहाई, 12 1 कम 12, ठीक है। अब कौन सा लेंगे, 15 को। तो देखो 1 × 3 × क्या 5, 1 तिहाई 3 5 15, क्लियर हुआ। इसके बाद कौन 21 लेंगे, क्या लेंगे, 1 × 3 × 7, ध्यान दो, 3 1 कम 3 7 21, ये चीज़ हो गया। अब हमको क्या क्या इसमें ज्ञात करना है, HCF और LCM। देखो HCF हमने बताया कौन होगा, जो इस पूरे में कॉमन मिलेगा वही आपका क्या होगा, HCF। ध्यान दीजिए, इसमें 2 कॉमन कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। 5 दिखाई दे रहा है, नहीं। 7 दिखाई दे रहा है, नहीं। लेकिन 3 देखो, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है, तो इसका HCF कितना हो गया, 3। इसका HCF कितना हो गया, समझ में आया, इसका HCF कितना हो गया, 3 आ गया। अब हमको क्या देखना है, LCM, क्या LCM, ध्यान से देखो। अब LCM क्या मतलब, क्या होता है, जो कॉमन मिलेगा उससे भी लेंगे, समझो, जो कॉमन मिला उसे तो लेंगे ही, जो नहीं है उसे भी लेकर के गुणा कर देंगे, वह हमारा क्या आ जाएगा, LCM। क्या आ जाएगा, LCM। ध्यान दो ना, तब आगे क्या होगा, पहले देखो 3 है, 3 लिख लो, गुणे, और देखो 3 इसमें भी है, क्लियर हो गया। 5 है, 5 लिखिए, गुणे, 7 है, 7 लिख लीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 2 भी है क्या कहीं, अच्छा हाँ सॉरी, इसमें देखो 2 है, कितना है 2, डबल 2 है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 2 × क्लियर हो गया। इसका गुणा करो, 5 तिहाई 15 7 15 7 15 7 कितना, 15 7 पढ़ा भी नहीं आ रहा तुम लोग, कितनी गलत बात है। कितना आएगा, 15 7, अरे 15 छक्का 90, 15 7 कितना मजाक है, काहे नहीं करते। 105, सुनो 105 दूना 210 दूना कितना होगा, 210 दूना 420 है, नहीं ये 420 आ लग रहा है, ठीक है, ये क्या है 420 है, बड़ा खराब है। देखो HCF कितना आया, 3, LCM कितना आया 420, क्लियर हो गया, ठीक है।
ऐसे। अब अगला सवाल हम देखते हैं। आओ देखो क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसका खंड करेंगे, कितना आएगा 1 और 17, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो ये खुद से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। दूसरा 1 गुणे 23, फिर तीसरा कौन है 1 गुणे 29। अब बताइए इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM, HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो इसमें देखो कोई कॉमन मिल रहा है। यस सर। क्या मिल रहा है, वेरी गुड। जहां पर सुनो, जहां पर कुछ कॉमन ना मिले वहां पर कॉमन क्या होगा, 1 होगा। तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो गया। LCM देखो, यह देखिए ध्यान से, LCM के लिए जो कॉमन मिला उसे भी लिखेंगे और जो नहीं मिला उसे भी, यानी 17 गुणे में क्या 23 गुणे में 29 हो गया। इस सब का टोटल गुणा करेंगे कितना आएगा, वेरी गुड 11,339 गुणा। आप लोग एक बार करके चेक कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। ओके चलो जल्दी जल्दी करिए, अगला सवाल पे चलिएगा। चलो आओ तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। 8 है, 9 है, 25 है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी संख्या होगी वो डिवाइड किससे होगी, पहले 1 से, इंटू अब किससे 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 दूना 4 दूना खत्म। तो 1 से 3 से, 3 से 3 तरीके खत्म, 1 से 5 से, 5 से 5 5 है खत्म। ठीक है। अब देखो HCF और क्या LCM दोनों चीज हमको निकालना है। HCF जो कॉमन मिलेगा, देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 1, तो 1 ले लिए। अब LCM जो कॉमन मिलता है उसे, जो नहीं मिलता है पूरे को, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है कि नहीं, फिर क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया क्या, फिर क्या 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। बात समझ में आई। तो इसका HCF क्या है 1 और LCM क्या है, ये टोटल संख्या है, इसका गुणा करिएगा। ठीक है, जो भी आएगा कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग भी कुछ करिए, सब कुछ हम ही करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, है कि नहीं। तो कमेंट में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। बैठो, आइए प्रश्न नंबर को देखते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, गौर से देखो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखो लिखा है HCF 336 और 306 और 657। देखो ये जो अंक दिया है वो क्या दिया है, A और B का मान दिया है। A का मान कितना दिया है 306 और B का मान कितना दिया है 657। ध्यान देना, इसका देखो ये फार्मूला होता है ना, A इंटू बी बराबर, ध्यान देना A इंटू बी बराबर क्या सूत्र होता है, इधर देखो HCF इंटू क्या LCM। ध्यान देना, A इंटू बी मैंने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दी, देखो ध्यान से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये फार्मूला है। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ध्यान से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, गौर से देखो HCF कितना दिया है 9, इसका HCF कितना दिया है 9, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 गुणे LCM ज्ञात कीजिए, लिखा है LCM ज्ञात कीजिए, किसका, इसका, समझ में आया। तो यहाँ पर LCM को LCM लिख लो, LCM को LCM लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको ज्ञात करना है, इसको 9 से डिवाइड करो, देखो कट सकता है क्या, काट दीजिए इसको 9 से, 9 तिरिके 27, बचा कितना 3, 9 चौको 36 गुणे 657 बराबर क्या LCM। इसका आप गुणा करिएगा, जो भी मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा LCM। इसका जवाब हमको आप सभी लोग गुणा करके कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके चलो आओ देखते हैं क्या आप कमेंट में जवाब देंगे, हम ही जवाब दे दे रहे हैं, छोड़िए कमेंट। चलो इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा जी, ध्यान रखिएगा, से 7 क्या आएगा 32। ठीक है,
गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 को 8 4 5 20 20 2 22 6 कितना होगा, 7 को 24 24 2 26, ठीक है। 7 एक कम 7 तरीके 21 को 1 5 15 2 17 6 3 18 1 19 जोड़ दीजिए कितना है 8 3, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा जी बोलियो, कितना आएगा 3, ये आपका क्या आ जाएगा 2 2, ठीक है। 22 338 आपका जवाब आया। यहाँ पर लिखेंगे कितना 22 338, ठीक है। ये आपका क्या हो गया एलसीएम, समझ में आ गया, ओके। आओ आगे देखो, देखिए सवाल आपका 5वां क्या कहता है। 5वां सवाल कहा जाता है, अच्छा यार चलो देखो, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पूछ क्या रहा है, जांच कीजिए। तो आप लिखेंगे जवाब में क्या, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। अब देखो क्यों नहीं, बात बनेगी ना, क्योंकि ठीक है, क्योंकि 0 तभी आएगा जब 0 तभी आएगा जब, ध्यान से समझ लो, ये सवाल लग गया, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं इस सवाल में, एकदम हलवा सवाल, ठीक है। 0 तभी आएगा जब 2 गुणे 5 का फैक्टर होगा। बात समझ में आया, 0 तभी आएगा जब 2 और 5 का फैक्टर होगा, समझे क्या। इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, गौर से देखो। 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, क्या इसमें 5 है, नहीं है, तो इसके अंत में 0 नहीं आएगा, सवाल लग गया, खत्म, ठीक है। अगला सवाल, गजब सवाल है, एकदम आसान सवाल है, एकदम आराम से लगा। देखो क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि ये व्याख्या कीजिए कि यह और यह क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बात को सुनो, भाज्य संख्याएं वो सभी होंगी जिनमें कम से कम 3 अंक आते हों, काटने में, डिवाइड करने में कम से कम 3 अंक आते हों, वह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। मतलब 3 गुणज हो कम से कम, तभी वो भाज्य संख्या होगी, अन्यथा भाज्य संख्या नहीं होगी। समझ में आया, कम से कम 3 गुणज होनी चाहिए तभी वो भाज्य संख्या होगी, अन्यथा भाज्य संख्या नहीं होगी। समझ में आया क्या। चलो अब लगाते हैं। देखो मान लो सपोज दैट 4 है, 4 बताइए भाज्य संख्या है या नहीं है। कैसे है, देखो इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, इसको 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है, इसको 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो यह क्या भाज्य है या नहीं है। 6 को देखो, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या यह भाज्य संख्या है या नहीं है। समझ गए, वह भाज्य संख्या होगी जिसे कम से कम 3 अंक द्वारा विभाजित किया जा सकता। समझ में आया, कम से कम 3 होना चाहिए, उसके बाद कितना भी हो वह संख्या आपकी भाज्य होगी। क्लियर हो गया। चलें अब इसी चीज को हमें दर्शाना है, व्याख्या करना है। देखो इसमें देखो सवाल पहले लिखते हैं, हल। सवाल को क्या करेंगे, हल। क्या करेंगे, देखो 7 इंटू क्या 11 इंटू 13 प्लस क्या 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 13 कॉमन ले लो, बचा क्या 7 गुणे 11 प्लस 1, क्योंकि 13 निकल गया, 13 से कम 13 हो गया। चलो 13 कोष्टक में लिखो, 7 7 11 7 77 प्लस 1, देखो 11 7 77 प्लस 1
तो 13 गुणे कितना हो जाएगा 78। अब बताओ क्या यह संख्या भाज्य है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि ये देखो 78 है इसे, और दूसरी बात आ गई, मैंने कहा 3 होना चाहिए, तो क्या करो गुणा 1 कर दो, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। तो यह संख्या भाज्य है। हो गया? कहाँ दुई है? 13 78 1 3 हो गया कि नहीं हो गया? और चाहते हो तो 78 का गुणनखंड कर दो, दुनिया भर का गुणा जा जाएगा। क्या मजाक है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? दूसरा देखते हैं। यह है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस क्या 5। हो गया? 1 को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, गौर से समझे। 1 को लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम है? गौर से समझो। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? देखो 5 मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर 7 7 7 7 प्लस 5 यानी 5 कॉमन मिल गया। 5 को निकाल लीजिए। ठीक है, बचा क्या? 7 मल्टीप्लाई करिए, 7 6 क्या है 5 तो निकल गया, खत्म। 4 मल्टीप्लाई करिए, हो गया। इंटू कितना 3 इंटू कितना 2 प्लस 1 हो गया क्या? ठीक है, देखो गुणा करो फटाफट। 5 कोष्टक में देखो 7 5 अरे 7 छक्का बोलो 42 और 3 दूना 6 42 हो गया, गुणे 6 हो गया, गुणे 4 हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो। अब 6 चौको कितना होगा 24, 5 गुणा करो फटाक से, 42 गुणे कितना 24, फिर प्लस कितना 1। ठीक है, 42 में 24 का गुणा कर लीजिए। 42 गुणे कितनी 24, क्या होगा 4 दूना बोलो 8, ध्यान देना। 4 चौको बोलो 16, 2 दूना बोलो 4, 4 दूना बोलो 8, बोलो 8, बोलो 2 कि 0, 6 4 10, 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008। ठीक है, यहाँ पर आ गया कितना 5 गुणे कितना 5 गुणे सही से गुणा किए है ना। 4 दूना 8, 4 चौको 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, जोड़ दिया गया। यह आपका हो गया 8 6 4 10। ठीक है, 8 1 9 1 10। ठीक है, गुणा कर लिए। इधर देख चेक कर लो एक बार, सब सेट है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसको जोड़े गुणा किए कितना आया 1008 प्लस में 1। ठीक है, अब देखो 5 गुणे कितना 1009। ठीक है, और गुणे कितना 1, 3 गुणज हो गया। ध्यान दो, जिसमें 3 गुणज हो जाएंगी वह संख्या क्या होगी, भाज्य कहलाएगी। यह आपका सवाल पूरी तरीके से लग गया। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। देखिए आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।